पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, उस मामले की अंदरूनी इख्तलाफात, शिकवे शिकायत, इससे मुताल्लिक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट कल रात ये हुई कि जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो उनका अपोजिशन लीडर का किरदार है उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि आने वाले दिनों में जो स्ट्रक्चर है PTI का उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ हमने देखा आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया और कहा यह जा रहा है कि ये जो मामला है ये इतना सादा नहीं है। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क़यादत के ऊपर, जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको, ख़ासकर खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक पार्टी की क़यादत का जो रवैया है, जो कोशिशें हैं, उसके ऊपर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके ऊपर कानूनी और सियासी दोनों एतबार से पार्टी मुत्तफ़िक नहीं है और शदीद वहाँ पर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, पार्लिमानी पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एक नई पॉलिसी बनाई जाए इख्तलाफात को कंट्रोल करने के लिए। बट ख़बर ये भी है हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी के मुताबिक कि ये जो चेंजेस मुख्तलिफ हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो इशारा भी दिया गया कि मज़ीद चेंजेस होंगी, वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ की ईमा पर उनके कंसेंट से हो रही हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है चेंजेस हों क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही। अब तमाम तर मामले के ऊपर ज़रा गौर करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों के लिए, और आपके लिए सवाल कुछ यूँ कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, क्या इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, संभाल लेगी क़यादत इसको, या मामला कुछ इससे बढ़कर है? हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, लाहौर स्टूडियोज़ से बेनज़ीर शाह साहब और इस्लामाबाद से एजाज़ सैयद और फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ हैं। एजाज़, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ मैं कि ये सिर्फ जो अमूमी तौर पर जब पार्टीज़ इस तरह के अताब से गुजर रही होती हैं तो ग्रुप बंदियाँ होती हैं, ये वो है या इससे बढ़कर कुछ और? क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, या पार्टी के जो अंदर के लोग हैं वो शिकवे शिकायत ये कर रहे हैं कि कब्ज़ा माफिया इस वक्त पार्टी के ऊपर बराजमान है और खान साहब की जो एक्चुअल आवाज़ है वो नहीं पहुँच रही आवाम तक। अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, क्योंकि सियासी जो रहनुमा होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त पॉपुलैरिटी के एतबार से एक बड़ी मकबूल जमात है, और अगर इसका मुवाज़ना अगर करें तो 70s में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उससे काफ़ी हद तक करवाया जा सकता है। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अर्ली डेज़ हैं, भुट्टो साहब के जो अर्ली डेज़ हैं उनसे मिलती है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अगर मुआवजा किया जाए तो वो भी काफ़ी हद तक मिलती है। भुट्टो साहब बड़ी पावरफुल शख्सियत थे और बहुत हद तक सेंट्रल फिगर थे अपनी जमात के अंदर, और उनके मुकाबले का कोई बंदा नहीं होता था। वो इशारा करते थे तो कोई सेक्रेटरी जनरल बन जाता था, कोई दूसरा ओहदा उसे मिल जाता था, और वो इशारा करते थे तो वो ओहदेदारों को फारग कर देते थे। कोई प्रॉपर सिस्टम जिसे कहते हैं ना, पार्टी के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना, वो नहीं था। एग्जैक्टली यही काम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, बल्कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी ने तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एवोल्यूशन का प्रोसेस आया, एज ए पार्टी बड़ी मजबूत हुई, और आज भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का पाकिस्तान में कंपैरिजन करवाया जाए तो पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल एतबार से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कामयाब होती हैं, नून लीग और बाकी जो जमातें हैं, उनमें बड़ी बेहतर जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ है ये वन मैन शो है, एक तो ये है, और पूरा एक क्राउड है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, और हर जो बंदा बैठा हुआ है उसके अपने एम्बिशन हैं। सब लोगों को पता है कि अगर हम वोट में जाएंगे, इस पार्टी का टिकट या इस पार्टी की सपोर्ट होगी, तो हमें जो लोग हैं वो जिसे कहते हैं ना, खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी वोट मिल जाएगा, तो इसलिए इस पार्टी के अंदर रहें। अच्छा। और जो अंदर हैं वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। आपको पता है कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। एक शिबली फराज ग्रुप था, उससे जो कि आगे एक और ग्रुप के साथ उनका तनाज़ा था। फिर उमर यूब के खिलाफ कुछ बहुत सारे लोग थे। इससे पहले शेर अफजल मरवत का मामला हम देख चुके कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई। इसमें दो बातें ज़रूरी हैं। एक बात तो यह कि पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो आपस में दस्तों गिरबान हैं, ये बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
दूसरी बात आ गई मुदाखलत की, वो जो कब्जे वाली बात कह रही हैं आप, वो भी बिल्कुल है कि देखें जब एक जगह क्राउडेड होती है तो उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ जगहों पर कनेक्टेड भी होते हैं और मुख्तलिफ जो पावर के स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर अपने बंदे भी फील्ड करते हैं कि इन बंदों के ज़रिए अपना काम करवाया जाए। और बाज़ बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिनके बारे में लोग शक करते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो इनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो पार्टी के साथ नहीं है, वो कहीं और पे हैं। देखिए शबली फराज के बारे में, शबली फराज साहब के बारे में तो इनके अपने रहनुमा फवाद चौधरी ने बयान दिया कि शबली फराज साहब 6 माह अपने घर पे रहे, इनको तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और ये फवाद चौधरी और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट करते थे तो इनके ऊपर मुकदमात बन जाते थे। गो के फवाद चौधरी छोड़ गए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे नासर हैं। तो ये दोनों बातें बीच में मौजूद हैं, क्राउड भी है और दूसरी ये है कि कुछ ऐसे लोग इंडिविजुअल्स भी शामिल किए गए हैं जो किसी और के इशारों पर चलते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं गौहर साहब और जो मौजूदा क़यादत है वो इसके ऊपर काबू पा लेगी या फिर मुश्किल होगा अभी? देखिए जो गौहर साहब और मौजूदा जो क़यादत जो जेल से बाहर है ना, वो इस पे काबू पाने की सलाहियत नहीं रखती। वो बड़े अच्छे हैं, उनमें बड़ी कैपेसिटी है, बड़े रोशन ख्याल है। मैं गौहर साहब की बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर, लेकिन वो इनको काबू नहीं पा सकते। उसकी वजह यह है, पहली तो बात यह है कि खुद गौहर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है कि किसी बड़ी पार्टी के बड़े ओहदेदार रहे हों, और फिर इतनी क्राउडेड पार्टी का तजर्बा भी ज़ाहिर बड़ा अनोखा तजर्बा है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो एक ही है, और वो बानी पीटीआई है जो जेल के अंदर है, वो जिसके साथ खड़े होते हैं वो ऊपर चला जाता है, जिसको धक्का देते हैं वो फारिग हो जाता है।